हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आज के एक न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका अध्याय 5 जो है धरती कब तक घूमेगी, जो एक राजस्थानी कहानी है जिनके लेखक साबर दहिया जी हैं। इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर में बनते हैं उसको करेंगे। और 2024 एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी नहीं जाएगा बच्चों। यदि आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लास 10th हिंदी वर्णिका के 5वां चैप्टर धरती कब तक घूमेगी एक कैसी कहानी है, तो एक राजस्थानी कहानी है। इनके लेखक कौन है, तो साबर दहिया हैं। चलिए आगे की तरफ महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की है। तो यह कहानी बच्चों सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, यह 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की है। तो इनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे के नाम आपको पता होना चाहिए। 3 बेटा का नाम भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप वीडियो से जुड़े रहेंगे। और दूसरा नंबर पॉइंट है, इस पाठ के लेखक साबर दहिया हैं। मैंने बता दिए थे धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक साबर दहिया हैं और यह एक राजस्थानी कहानी है। तो अगला पॉइंट है, यह एक क्या है, तो राजस्थानी कहानी है। फिर पॉइंट है, इसके अनुवादक साबर दहिया है, अर्थात इसके लेखक या अनुवादक आपको पूछा जाए तो साबर दहिया ही हैं। आपको इसे याद रखना होगा। ये सभी बिंदु आप याद रखिए बच्चों। और अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा और सहूलियत होगा वहाँ पर करने में। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है। धरती कब तक घूमेगी कहानी है एक, जो कि राजस्थानी कहानी है। इसका जो मुख्य पात्र है अर्थात जिसका महत्वपूर्ण भूमिका है वह सीता है, और यहाँ पर हो जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है आपका, सीता के 3 बेटे। मैंने आपको बताया थे सीता यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की है। तो सीता के 3 बेटे थे, जिनमें बड़े का नाम कैलाश और बीच वाले को नारायण और छोटे का बिज्जू था। और इनके तीनों की पत्नी का नाम भी जान लेते हैं। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा था। नारायण की पत्नी का नाम जो था बच्चों वह भावरी था। और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा थी। तो आपको इस तरह से याद रखना होगा कि सीता के 3 बेटे थे, तीनों में से बड़े बेटे का पत्नी का नाम राधा और नारायण की पत्नी का नाम भावरी और बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था बच्चों, तो पुष्पा था। आपको इसे याद रखना होगा। अगला नंबर पॉइंट है, सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर आरूसी हो जाती है। सीता जो है वह अपने काली ओढ़ने को देखकर जब वह घर से बाहर निकलती है और घर में जब उनको घुटन महसूस होने लगती है तब वह बाहर निकलती है, तो वह अपने काले ओढ़ने को देखकर क्या हो जाती है, आरूसी हो जाती है। अगली चलिए यहाँ पर अगले पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, उनके बेटे ने भी सीता को एक महीने खिलाने का नियम बनाया था। तो सीता के आप जानते हैं कि 3 बेटे थे, नारायण, बड़े का नाम क्या था बच्चों, शंकर, और नारायण और क्या था, तो बिज्जू। इस प्रकार से तीनों लड़के ने एक महीने सीता को खाना देने का नियम बनाया था। आपको इसे याद रखना होगा। अगला पॉइंट है आपका, जब सीता के बेटे उन्हें एक महीने करके सबके यहाँ खाना खाने की बात करता है तो सीता काफ़ी उदास हो जाती है। और वह क्या करती है, जब उदास हो जाती है फिर भी वह खाना एक महीने तक खाती है और अपने ही घर में क्या करती है, घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में क्या होती है, घुटन महसूस करती है। आपको यह ऑब्जेक्टिव वहाँ से पूछा जाएगा किस पाठ में। यहाँ पर आपको पूछेगा धरती कब तक घूमेगी पाठ में कौन घुटन महसूस कर रही है, तो सीता घुटन महसूस कर रही है। सीता क्या महसूस कर रही है, तो घुटन महसूस कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, डोंट वरी, आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लीजिए इसी वीडियो में। तो चलिए, अंत में उनके बेटे ने सीता को 50-50 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया। अंत में जब उनके तीनों लड़के ने जब तंग आ गया तो वह क्या सोचे कि माँ को प्रति मंथ
50-50 रुपये तीनों भाई मिलकर 150 रुपये प्रति मंथ देंगे और उसी में उन्हें किसी प्रकार से गुजारा बसरा करना है। तो चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है आपका अध्याय 5 क्लास 10th हिंदी वर्णिका जो है, और थोड़ा सा मैं कलर एक्सचेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखेगा। धरती कब तक घूमेगी एक क्या है, तो एक राजस्थानी कहानी है और कहानीकार कौन है, तो सावर दैया है, मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीता को कितने पुत्र थे, तो मैंने बताए थे यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की क्या है, तो कहानी है। यह 2021 और 2019 में प्रश्न पूछे गए, आपको इसे याद रखना होगा। तो चलिए सीता के कितने पुत्र थे, तो मैंने आपको बताए थे सीता के कितने पुत्र थे, तो 3 थे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो मैंने आपको बताए थे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार जो हैं सावर दैया हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एक कहाँ का कहानी है, तो यह एक राजस्थानी कहानी है, आपको इसे याद रखना होगा। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका आंसर देना है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये प्रति माह खर्च देने का निर्णय लिया था, तो सीता का बेटे मैंने अभी ऊपर पढ़ाए थे कि उन्हें 50 रुपया प्रति माह खर्च देने का निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 2021 और 2018 में पूछा गया, प्रूफ के साथ लाया हूँ बच्चों, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको 2024 में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि सीता को लगता है कि जो लाइसी था वह बिल्कुल फीकी है, तो वह कौन सा दिन है बताना है। यहाँ पर नाहर सिंह जी वाले दिन उनको लाइसी क्या लगा था कि बिल्कुल फीकी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगली क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। यह क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैंने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, तो आपको आंसर देना बनता है। सुजाता सातकोरी होता यहाँ पर श्रीनिवास है या ईश्वर पटलीकर है, तो बताना है। तो एस रंगराजन आपका सुजाता पाठ के क्या है, तो सुजाता एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो इस धरती कब तक घूमेगी पाठ के केंद्र में कौन से हैं, सीता हैं, और सीता को ही लगा था कि आकाश अनंत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भावरी किसके पत्र, भावरी कौन थी, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो मैंने अभी तुरंत आपको ऊपर पॉइंट में बताए थे। अपना काला ओढ़ना देखकर सीता क्या हो गई, तो रुआसी हो गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दीजिएगा। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ, यह किस कहानी का पंक्ति है, तो मैंने बताए थे बच्चों 3 बेटे 2 वक्त की 2 रोटी और 1 माँ की कहानी कौन सी है, तो धरती कब तक घूमेगी। यह एक राजस्थानी कहानी है और इनके लेखक तथा अनुवादक दोनों सावर दैया जी हैं। चलिए अगली क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए 2019 और 2018 में पूछा गया है और आपको 2024 में भी पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो धरती कब तक घूमेगी मैंने आपको बताए थे यहाँ पर अनुवादक और लेखक दोनों एक ही, जो कि सावर दैया है और यह राजस्थानी कहानी है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, बताना है 3 बेटे की माँ है, तो 3 बेटे की माँ कौन सा, मगम्मा है, सीता है, लक्ष्मी है, पापती है। तो बच्चों यहाँ पर ये धरती कब तक घूमेगी इस पाठ को देख रहे हैं, तो सीता 3 बेटे की माँ है, मगम्मा जो है वह 1 बेटे की माँ है, आपको इसे याद रखना होगा। और धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर चलिए हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, सावर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो बच्चों मैंने बताए थे आपको सावर दैया राजस्थानी
कार हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सॉरी, उस वक्त मैंने आपको शंकर बता दिए थे, लेकिन सीता का बड़े पुत्र का नाम जो है वह कैलाश है, और बीच वाले का नाम क्या है? तो नारायण है, और सबसे छोटे पुत्र का नाम बिज्जू है। यहाँ पर बिरजू लिखा गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यह 2018 में पूछा गया, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो उड़िया है, गुजराती है, राजस्थानी है, कन्नड़ है। तो धरती कब तक घूमेगी मैंने आपको बताए थे। एक क्या है? तो राजस्थानी कहानी है, जिनके लेखक साबर दहिया जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था बच्चों? तो घुटन महसूस होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट का PDF क्लास के 2-3 दिन बाद आपको ग्रुप में डाला जाता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड करके। चलिए यहाँ पर कहता है अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? अर्धविकसित सी अवस्था जो थी यहाँ पर सीता की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की देखते हैं। तो आपको पूछा जाएगा सीता का बड़े लड़का का नाम क्या था? कैलाश, और बीच वाले लड़का का नाम क्या था? नारायण, और सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो बिज्जू था। आपको इस तरह से याद रखना होगा। चलिए यदि बच्चों अभी तक आप इससे पहले 4 वीडियो मैंने बनाए थे, आज तो यह क्लास 10th हिंदी वर्णिका खत्म हो गया है, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप उससे जाकर एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र सीता हैं, और इनके लेखक साबर दहिया जी हैं, और यह एक राजस्थानी कहानी है, आपको इसे याद रखना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहा धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में यहाँ पर नारी के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है, कहा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी मैंने आपको बताए थे, यह एक राजस्थानी कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, और आज के वीडियो के सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी या एक क्या है? तो राजस्थानी कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो मैंने बताए थे धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक साबर दहिया हैं, लेकिन यहाँ पर साबर दहिया ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ये सभी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपको यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ नहीं पा रहे तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक एक भेजूँगा और उस लिंक से आप क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयार करेंगे, और 2024 एग्जाम में 450 अंक प्लस जरूर लाइएगा। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।